ओके गाइस, अब हम बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ की। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट एक्स इज कॉल्ड कम्यूटेटिव इफ एक स्टार, यानी कि अगर इनके इंटरचेंज करते हैं या सफल करते हैं इनके ए स्टार बी इक्वल होगा किसके, बी स्टार ए के, तो वो कैसा होगा, कम्यूटेटिव होगा। कैसा होगा, कम्यूटेटिव होगा। ठीक है गाइस, जैसे कि मल्टीपल ऑन ए नेचुरल नंबर सेट, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीपल लगा रहे हैं इस पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के, इस तरीके से मल्टीपल ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे लगा रहे हैं कि n क्रॉस n और ये आ जाएगा n से। ठीक है गाइस, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर मल्टीपल का हम लगा रहे हैं, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर a कोमा b जो होगा a क्रॉस b आएगा, a क्रॉस b आएगा, यानी कि a क्रॉस b, अब a स्टार b a क्रॉस b इक्वल आएगा किसके, b क्रॉस a के, फॉर ऑल यानी फॉर ऑल a कोमा b बिलोंग्स टू n, ये नेचुरल नंबर में जितने भी a कोमा b बिलोंग करेंगे ना उन सब का लिए a क्रॉस b बराबर आएगा किसके, a क्रॉस a के। तो इसका मतलब क्या है, सो मल्टीपल इज ए कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। कैसा है, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि इसको सफल करने से इनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रही। जैसे एग्जांपल ले सकते हो आप कि अगर a बराबर, एग्जांपल लेना चाहो तो साथ में देख सकते हो, a बराबर 2 और b बराबर 3 लेते हो, a बराबर 2 और b बराबर 3 लेते हो तो 2 इंटू 3 करो, चाहे ये सबको आपको पता ही है, 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, ये सब आपको पता ही है कि भाई ये हमेशा क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ होता है गाइस। तो आपको कम्यूटेटिव आगे समझ में कुछ ज़्यादा, कम्यूटेटिव में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम समझने वाली नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा गाइस। क्या मेन चीज़ क्या है कि अगर इनको सफल करते हैं या एक्सचेंज करते हैं फिर भी इनकी वैल्यू में चेंज नहीं होती तो हमारा वो कैसा होगा, कम्यूटेटिव ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन होगा। और अगर चेंज हो जाता तो नहीं होगा। इसको अब एक एग्जाम्पल लेके थ्रू देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल नंबर 35 के हिसाब से। ठीक है गाइस, ओके गाइस, एग्जाम्पल नंबर 34 देखते हैं, जिसमें हमें क्या कह रहा है कि हमें प्रूफ करना है कि प्लस आर क्रॉस आर आर में और मल्टीप्लाई जो है आर क्रॉस आर टू आर में, ये क्या है, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। और जो माइनस और डिवाइड है वो क्या है, सब्ट्रैक्शन और डिवाइडेशन है, जो वो क्या है, कम्यूटेटिव नहीं है, कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेते हैं कम्यूटेटिव, ये कौन सा लेते हैं, सबसे पहले हम एडिशन लेते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं एडिशन। एडिशन के लिए हमें क्या दे रखा है गाइस, एडिशन के लिए दे रखा है हमारे पास फंक्शन कम्यूटेटिव जो दे रखा है आर क्रॉस आर से लेके आर में दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि प्लस ए कोमा बी बराबर क्या आ रहा है, हमारे पास ए प्लस बी आ रहा है फॉर ऑल ए कोमा बी जो बिलोंग करेगा आर से। तो फॉर ऑल हम जानते हैं कि फॉर ऑल ए कोमा जो बी है वो बिलोंग करेगा आर से, देन ए प्लस बी जो आएगा हमेशा इक्वल आएगा किसके, बी प्लस ए के, चाहे आप कैसे ही ऐड कर लो, यानी कि ए प्लस बी हमेशा आएगा किसके, बी इक्वल बी प्लस ए के। इसका मतलब जो हमारा है ये कैसा हो जाएगा, फॉर एडिशन आर, एडिशन इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। अगर ये चेंज हो जाता ना, ए प्लस बी और बी प्लस ए को इंटरचेंज करने पर इनकी वैल्यू चेंज हो जाती तो वो हमारा जो फंक्शन रहता है, ये ऑपरेशन जो रहता है वो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं रहता गाइस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, इसको फॉलो कर रहा है, इसका मतलब हमारा ये जो है ये बाइनरी कम्यूटेटिव ऑपरेशन है। अब हम बात करते हैं मल्टीपल के लिए, तो मल्टीपल के लिए देखते हैं, मल्टीपल दिया हुआ है, मल्टीपल के लिए देखते हैं गाइस। मल्टीपल में क्या दिया हुआ है, आर क्रॉस आर है आर में, और यहाँ देखते हैं ए कोमा बी, जिसका मतलब होता है ए क्रॉस बी फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू कहाँ है, आर में। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग आर कर रहे हैं, तो इसमें ए क्रॉस बी जो आता है वो हमेशा इक्वल आता है किसके, बी क्रॉस ए के। सो मल्टीपल इज ए कम्यूटेटिव मल्टीपल इज ए कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है गाइस,
चलो, जो मल्टीपल की ये हो गया ऐड और मल्टीपल, तो हमारे कैसे आ गया, ऐड क्या आ गया कि इंटरचेंज करने की वजह से, मतलब सफल करने पर अगर चेंज नहीं होता ना, तो उसका मतलब क्या है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती सफल करने से। तो अगर वैल्यू कर सफल करने से चेंज नहीं होती तो हमारा वो कैसा रहता है, ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन रहता है। तो a प्लस बी करो चाहे b प्लस a करो, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो ये हमारा कैसा है, ये कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। और इसमें भी a क्रॉस b करो चाहे b क्रॉस a करो, है ना, तो ये हमेशा कैसा रहेगा, a हमेशा मल्टीपल जो है वो कैसा रहेगा, बाइनरी कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन देगा गाइस। अब बात करते हैं हम सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं गाइस। तो गाइस अब बात करते हैं हम सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन में क्या दिया हुआ है गाइस कि माइनस में r क्रॉस r है, तो a कोमा b, सब्ट्रैक्शन a कोमा b बराबर क्या रहा है, a माइनस b फॉर ऑल a कोमा b बिलोंग्स टू कहाँ कर रहा है, r से। तो हम देखते हैं क्या करते हैं, लेट मैं लेता हूँ, लेट a बराबर 2 और b बराबर लेते हैं 3 गाइस, a बराबर 2 और b बराबर लेते हैं 3 गाइस। तो देखते हैं कि a स्टार b बराबर क्या आ रहा है गाइस, a स्टार b बराबर क्या है, हमारा जो फंक्शन है a स्टार b बराबर क्या होगा, a माइनस b, तो बराबर ये हो जाएगा a माइनस b बराबर क्या हो जाएगा इस, a माइनस b बराबर क्या है, यहाँ पर रखते हैं 2 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1। अब लेते हैं गाइस b स्टार 1, b स्टार a बराबर क्या हो जाएगा इस, b माइनस a बराबर हो जाएगा 3 माइनस 2, ये क्या आ रहा है 1। तो हम यहाँ से कह सकते हैं गाइस कि a स्टार b जो है, a स्टार b डज नॉट इक्वल है किसके, b स्टार a के, a स्टार b इज नॉट इक्वल b स्टार a के। इसका मतलब क्या है कि a माइनस b डज नॉट इक्वल है किसके, b माइनस a के। तो हम क्या बोल सकते हैं, सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट, सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट ए कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। अब बात करते हैं हम डिवीजन का। डिवीजन में क्या बात करेंगे, डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन में क्या है कि दिया हुआ है r क्रॉस r, जो दिया हुआ है r में, यानी कि डिवीजन जो है a कोमा b है, इसका मतलब क्या आएगा, a डिवाइडेड बाई b फॉर ऑल a कोमा b बिलोंग कर रहा है किससे, r से। तो हम यहाँ पर लेते हैं लेट a बराबर में लेता हूँ 2 और b बराबर में लेता हूँ क्या 4, ठीक है। तो यहाँ लेते हैं a स्टार b बराबर क्या आएगा, a डिवीजन b बराबर लिख देते हैं a 2 डिवाइडेड बाई 4, जो हो जाएगा 2/4 यानी कि 1/2 गाइस। फिर लेते हैं b स्टार a का, तो ये हो जाएगा b डिवाइडेड बाई a बराबर हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 बराबर क्या आ रहा है 2। यानी कि हम कह सकते हैं कि a स्टार b इज नॉट इक्वल आएगा किसके, b स्टार a के। इसका मतलब क्या है, a माइनस a डिवाइडेड b इज नॉट इक्वल है किसके, b डिवाइडेड बाई a के। इसका मतलब ये क्या है, जो डिवाइडेशन है, डिवीजन जो है वो क्या नहीं है, डिवीजन इज नॉट ए कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है गाइस, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो गाइस नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 35। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 35 क्या दिया हुआ है, सो दैट एक हमारा स्टार जो दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, r से r क्रॉस r से r में दिया हुआ है, डिफाइंड एज r क्रॉस है। तो इसको देखते हैं क्या दिया हुआ है, स्टार दिया हुआ है हमें कहाँ से, r क्रॉस r से r में, और कहा हुआ है कि जो है a क्रॉस b, स्टार ऑफ a कोमा b ये इक्वल होगा किसके, a स्टार b के, जो होगा इक्वल किसके, ये डिफाइंड होगा a प्लस 2b में, ठीक है गाइस। यानी कि जो इस पे इसका मतलब है ये फंक्शन इस तरीके से लेगा और इसकी वैल्यू ये है, इसके इक्वल है। तो प्रूफ कीजिए कि ये कम्यूटेटिव नहीं है। तो लेते हैं लेट, एग्जाम्पल लेता हूँ, लेट a बराबर 2 और b बराबर ले लेता हूँ 3। तो लेते हैं सबसे पहले, तो लिखते हैं a स्टार b बराबर क्या आएगा, a प्लस 2b यानी कि इक्वल हो जाएगा, a क्या है 2 प्लस 2 इंटू
3 गाइज, ये हो जाएगा 6 और 7। फिर बात करते हैं बी स्टार ए की, तो ये हो जाएगा गाइज बी प्लस 2a बराबर हो जाएगा, बी कितना है अपने पास 3, हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू गाइज 2, क्या था, सॉरी ये 3 दिन 6 7 8, ये कितना था 8 था, ठीक है। और ये कितना है 3 प्लस 2 इंटू 2 4, ठीक है, 4 प्लस 3 बराबर 7। तो ये दोनों हमारे क्या नहीं आ रहे, इक्वल नहीं आ रहे। देखो ये 8 आ रहा है और ये क्या आ रहा है 7 आ रहा है, तो हम देख सकते हैं कि ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। तो हम बोल सकते हैं सो स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। इक्वल नहीं आया, इसका मतलब हमारा जो क्या है स्टार जो क्या नहीं है वो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है गाइस, ठीक है। वैल्यू आप ले लिया हमने, दोनों इक्वल आ जाते तो हमारा हो जाता, वरना ये इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा और बाइनरी ऑपरेशन जो कम्यूटेटिव नहीं है गाइस, नोट कर लीजिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की गाइस। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव की। एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन कौन सा होता है कि ए बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार ए टू ए में जो है सेट ए में डिफाइंड है, ए क्रॉस ए से ए में, इस सेट टू बी है एसोसिएटिव इफ ए स्टार बी ब्रैकेट में स्टार सी बराबर होना चाहिए स्टार ए स्टार बी ब्रैकेट में बी स्टार सी के, फॉर ऑल ए बी और सी बिलोंग्स टू ए। यानी कि ये देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं गाइज। ये कह रहा है कि अगर जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर बात करते हैं हम कि मल्टीपल ऑफ नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। मल्टीपल ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर ये मल्टीपल अगर दिखा रखा है गाइस, तो हम किस तरीके से करेंगे इसको, देखिए एसोसिएशन का क्या कहता है कि हमारा जो इस फंक्शन मतलब है ना जो दिखा रखा है फंक्शन स्टार मल्टीपल जो है वो नेचुरल नंबर से डिफाइंड कहाँ से है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि स्टार ऑफ ए कोमा जो बी है वो क्या डिफाइंड है ए क्रॉस बी में, ठीक है गाइस। फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग करेगा किससे, एन से। तो अब ये देखते हैं गाइस कि अब यहाँ पर देखते हैं लेट सपोज कीजिए लेट ए बराबर 1 बी बराबर 2 और सी बराबर 3 लेता हूँ मैं, ठीक है। हमें मुझे ये चेक करना है कि जो मेरा फंक्शन जो है वो एसोसिएटिव है कि नहीं है, या फिर एसोसिएटिव क्या होता है। देखिए गाइस एसोसिएटिव क्या कहता है कि ए स्टार बी स्टार सी, या फिर आप पहले ये कर लो यानी कि पहले ए बी को पे लगा लो फिर सी पे लगा लो, या फिर पहले ए पे लगाओ फिर बी या पहले बी और सी पे लगाओ फिर ए के साथ लगाओ, इस तरीके से लगा सकते हो। तो क्या है कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर होना चाहिए क्या, ए स्टार बी स्टार सी के साथ, ठीक है गाइस। तो हम लेते हैं एलएचएस से लेते हैं, पहले एलएचएस से लेते हैं, क्या है ए स्टार बी स्टार सी लेते हैं गाइस। तो क्या लगते हैं वैल्यू पुट करता हूँ, इसमें क्या है मल्टीपल है अपना स्टार का, स्टार की जगह अपने पास क्या है मल्टीपल है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए की जगह क्या आएगा 1 इंटू बी की जगह 2, ठीक है गाइस, स्टार सी, या मल्टीपल सी लिख दो या स्टार सी लिख दो, स्टार सी। तो ए इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 और सी की जगह कितना है 3 गाइस। तो कितना हो जाएगा गाइस ये 2 इंटू 3 6, ठीक है। अब देखते हैं आरएचएस में देखते हैं गाइस ये क्या आ रहा है, अब क्या आ रहा है कि ए स्टार बी स्टार सी। तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 बराबर, अब पहले इसको कर लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 1 इंटू
6 बराबर 11 6, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। यानी कि जो मल्टीपल ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ मल्टीपल, ये मल्टीपल ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर जो है वो कैसा है, एक हमारा कैसा फंक्शन है, वो कम्यूटेटिव, वो एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है। कैसा ऑपरेशन है वो, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है गाइस, ठीक है। तो क्यों है, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड ये और ये दोनों साइड क्या आ रही है, इक्वल आ रही है गाइस, ठीक है, चाहे आप कैसे भी करो, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव कम्यूटेटिव एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। उसको देखते हैं गाइस, इसके एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर हम लेते हैं 36, जो कि इसी से रिलेटेड है, जिसमें हमें उसको क्या करना है, एसोसिएटिव प्रूफ करना है। तो एग्जांपल नंबर 36 सोल्व करते हैं अपन। एग्जांपल नंबर 36 गाइस। ओके गाइस, बात करते हैं एग्जांपल नंबर 36 में, जिसमें क्या रहा है कि हमें जो बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है प्लस और माइनस मल्टीपल पे, वो तो एसोसिएटिव है, लेकिन डिवाइड और सब्सट्रैक्शन पर वो एसोसिएटिव नहीं है। तो उसको प्रूफ कीजिए, कैसे देख, और दिया किस में है, आर में दिया हुआ है गाइस। तो सबसे पहले बात करते हैं एडिशन के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस किसके लिए, एडिशन के लिए, ठीक है। एडिशन के लिए हमारा जो फंक्शन दिया हुआ क्या दिया हुआ, आर जो डिफाइंड है, आर से लेके आर तक, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ए कोमा बी है, टेंस टू हो जाएगा, ये क्या है, ए प्लस बी फॉर ऑल ए कोमा बी जो आ रहा है बिलोंग करेगा किस में, आर में से। चलो गाइस, इसका मतलब क्या है कि हम देख रहे हैं, जब हमें दे दिया हमारा एसोसिएटिव ये दे दिया, अब हम देखते हैं लेट ए बी और सी, लेट फॉर ऑल, यहाँ लिखते हैं फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर के लिए ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, या फिर बिलोंग इक्वल है किसके, ए प्लस बी प्लस सी के। यानी कि जितने भी ए बी सी आर से लेते हैं हम, उन सब के लिए ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी के, या फिर ए प्लस बी प्लस सी करो, या पहले तो बी प्लस सी करके फिर ए करो, या फिर ए प्लस बी करके फिर सी करो। तो ये दोनों क्या है, एक ही रिजल्ट आता है। इसका मतलब ये हमारा जो जो रिलेशन है वो कैसा है, मतलब वो ऑपरेशन जो है वो कैसा है, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है गाइस, ठीक है। इसको लिए हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं प्लस इज एसोसिएटिव, सो प्लस इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है गाइस। अब एडिशन के लिए हो गया, अब हम बात करेंगे किसके लिए, मल्टीपल के लिए। देखो मल्टीपल के लिए क्या दिया हुआ है, स्टार क्रॉस डिफाइंड है आर क्रॉस आर से लेके आर में गाइस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ए कोमा बी इक्वल का आएगा ए क्रॉस बी और ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर के लिए। यहाँ लिखते हैं फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर के लिए हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल होगा किसके, ए क्रॉस बी क्रॉस सी के। सो हम बोल सकते हैं, सो क्रॉस इज ए एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है गाइस। अब हम बात करेंगे, एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब हम बात करेंगे किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए गाइस। सीधा सीधा है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब जब है कि सब्ट्रैक्शन में जब नहीं है, जब बात नहीं है कि आती है, तब हमें एग्जाम्पल लेके उसको सोल्व करके दिखाना होता है। तो अब बात करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है गाइस। इसमें क्या होगा कि हमारा फंक्शन क्या है, ये डिफाइंड है आर क्रॉस आर से लेके आर में। ऑपरेशन जो है बाइनरी ऑपरेशन इस तरीके से है। तो इसका मतलब क्या है, ए कोमा बी इक्वल क्या होगा, ए माइनस बी फॉर ऑल ए माइनस बी। ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है कहाँ से, आर से गए, ठीक है। तो इसको करते हैं, ये क्या हो जाएगा, लेट लेते हैं, लेट ए बराबर 1 बी बराबर 2 और सी बराबर 3 लेते हैं, और इसको अब सोल्व करते हैं गाइस। तो पहले लेते हैं ए क्रॉस बी, ए स्टार बी स्टार सी बराबर होगा, क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए किसके, ए स्टार बी स्टार सी के। यानी कि पहले लेते हैं LHS
LHS में क्या लेते हैं, ए स्टार बी स्टार सी। अब यहाँ स्टार की जगह अपना ये बाइनरी ऑपरेशन क्या है, माइनस, तो यहाँ लगाएंगे ए माइनस बी माइनस सी। तो ए क्या है, देखिए ए बराबर क्या है गाइस, ए बराबर क्या है यहाँ पर 1, तो 1 माइनस 2 माइनस 3, या 2 माइनस 3 बराबर कितना है 1 माइनस का, तो 1 माइनस 1, सॉरी माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा 2। ओके गाइस, तो ये आ गया 2। अब मैं देखते हैं RHS में, RHS बराबर क्या है, ए स्टार बी स्टार सी बराबर क्या आएगा, ए माइनस बी माइनस सी। ये हो जाएगा, इसके लिए वैल्यू रखते हैं, ए क्या है 1 माइनस 2 माइनस 3, ये जो माइनस माइनस 1, ये माइनस माइनस जगह माइनस का 4, यानी कि हमारा क्या है LHS और RHS इक्वल नहीं आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं ए स्टार बी स्टार सी इज़ नॉट इक्वल आ रहा है किसके, ए स्टार बी स्टार सी के। नीचे लिख सकते हैं ए माइनस बी नॉट इक्वल है किसके, इज़ नॉट इक्वल किसके, ए माइनस बी इंटू माइनस सी के। सो हम बोल सकते हैं नेगेटिव इज नॉट एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है गाइस, नॉट एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। ये हो गया डिवाइड के लिए। अब हम बात करेंगे एडिशन माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए हो गया, अब हम बात करेंगे एडिशन के लिए गाइस, ठीक है। एडिशन के लिए क्या होगा, देखिए अब बात करते हैं एडिशन के लिए, सॉरी अब बात करते हैं डिवीजन के लिए। डिवीजन में क्या है गाइस, हमारा ऑपरेशन जो दिया है डिवाइड, आर क्रॉस आर जो है, आर में इसका मतलब क्या है, ए कोमा बी जो डिफाइंड है, ए डिवाइडेड बाई बी फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर के लिए। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये क्या कहता है, ये कम्यूटेटिव कब होगा भाई, ये कम्यूटेटिव कब होगा, जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा, और ये इक्वल नहीं होगा तो ये कम्यूटेटिव नहीं होगा गाइस। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट सेम ले लेते हैं 1 बी बराबर 2 और सी बराबर 3 ले लेते हैं, या इसको इजी करने के लिए ले लेते 2 4 और 6 ले लो, ठीक है। चलो गाइस 2 4 6 ले लेते हैं। तो इसमें रखते हैं, अब क्या लेते हैं कि हमारा कम्यूटेटिव कब होगा, ए स्टार बी स्टार सी जो इक्वल होगा किसके, ए स्टार बी स्टार सी के। तो LHS ले लेते हैं, सबसे पहले LHS लेते हैं, LHS बराबर क्या है, ए स्टार बी स्टार सी बराबर हो जाएगा ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी, है ना। तो वैल्यू पुट कर देता हूँ सीधा, ए क्या है यहाँ पर, ए बराबर कितना है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई बी कितना है 4 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है गाइस। तो ये 4 डिवाइड होगा 6 से, तो ये आ जाएगा 4/6, तो ये हो जाएगा, इसको लिख देते हैं, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 4/6 को काट देते हैं 2/3 से, और 2/3 डिवाइडेड होगा इसके वापस, तो 2/3 से गाइस। तो ये हो जाएगा कितना, 2 से 2 कट जाएगा, तो वो आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है गाइस। चलो तो ये हो जाएगा 3। अब देखते हैं आगे, तो अपना आंसर क्या आ गया 3 आ गया। चलो गाइस देखते हैं RHS, देखते हैं RHS में क्या होगा, ए स्टार बी स्टार सी जो कि इक्वल है किसके, 2 डिवाइडेड बाई 4 के डिवाइडेड बाई 6, तो 2 डिवाइड होगा 4 से, क्या आ जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा, इसको 3 यहीं लिख देता हूँ गाइस, ये हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो जाएगा, डिवाइड होगा 1/2 जो है वो डिवाइड होगा किससे 6 से, तो नीचे आएगा 6, ये हो जाएगा 1/2 अपॉन क्या आएगा 6, ठीक है गाइस, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1/12 गाइस। तो दोनों क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो क्या नहीं है, एसोसिएटिव नहीं है। ए स्टार बी स्टार सी इज़ नॉट इक्वल है किसके, ए स्टार बी स्टार सी के, जिसको हम बोल सकते हैं
ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी इज नॉट इक्वल ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी। सो हम बोल सकते हैं सो डिवाइड इज नॉट एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है गाइस, यानी हमारा जो है एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है गाइस। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 36 यहाँ पर आपके हो गया गाइस कंप्लीट। फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल।